दोस्तों आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि पद्य से है, यानी कि कविता से है, जो कि प्रथम कविता है राम नाम बिनु बिरथी जगी जन्मा। जो कि दोस्तों यह लाइन्स है, यह राम नाम बिनु बिरथी जगी जन्मा, यह गुरु नानक के हैं और उन्हीं के यह प्रथम कविता। उसमें दो ठो कविता है, एक है राम नाम बिनु बिरथी जगी जन्मा और दूसरा है जो है जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो उस कविता के प्रथम पद हम लेकर आए हैं। क्लास 10 के बहुत ही महत्वपूर्ण यह कविता है। आइए हम कुछ गुरु नानक के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे गुरु नानक का जन्म तलवंडी ग्राम लाहौर में हुआ था, जो कि वर्तमान में भी पाकिस्तान में है। उनके जन्म स्थान को हम नानकाना साहब के नाम से जानते हैं। दोस्तों उनके पिता का नाम था कालू चंद्र खत्री और माता का नाम तृप्ता और उनकी पत्नी का नाम सुलक्षणा थी। उनके पिता पेशे से उद्यमी व्यवसायी थे दोस्तों। तो ये रहा उनके जीवन के कुछ परिचय, जो कि कई बार पूछते एग्जाम में उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म तलवंडी ग्राम और ईस्वी कब हुआ था, तो 1469 ईस्वी हुआ था दोस्तों। और उनके माता पिता का नाम पूछता, उनकी पत्नी का नाम, उनके पिता क्या थे, ये सारा उनकी रचनाएं पूछती हैं, जो कि आपको किताब में दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर हम इसको अर्थ बताएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो आइए हम यहाँ कविता के यानी कि पाठ के नाम से स्पष्ट है, कविता के नाम से स्पष्ट है, राम नाम बिनु बिरथी जगी जन्मा। दोस्तों इसके नाम से स्पष्ट है कि इस युग में कहता है राम नाम बिनु बिरथी जगी जन्मा, कि राम नाम के बिना ही इस जग में यानी कि संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। यानी कि जो व्यक्ति राम के नाम का जाप नहीं करता है उसका इस पृथ्वी पर यानी कि इस जग में इस संसार में जन्म लेना ही व्यर्थ है। यही गुरु नानक इन कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं कि राम नाम, प्रभु राम के नाम के बिना बिनु यानी कि बिना बिरथी जगी जन्मा, यानी कि इस जग में इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पर जन्म लिया है और राम का नाम का जाप नहीं करता है तो उसका यह जन्म लेना व्यर्थ है। यानी कि इन पंक्ति के माध्यम से गुरु नानक जी ने राम के नाम का गुणगान किया है, राम के नाम का गुणगान किया है और उनके आगे किन किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध की है। यदि कोई व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता है, यदि कोई व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता है तो वो कौन कौन से काम करता है जो उसका बेकार है, उसका काम करना पूर्णतः बेकार है, व्यर्थ में वह काम करता है। यदि वह व्यक्ति राम का नाम लेता है तो इस सारा कार्य उसको सफल होता है। दोस्तों इनके माध्यम से यह भी बताना चाहता है कि वह जो बाह्य आडंबर है, जो भक्ति का बाह्य आडंबर है, उस पर भी इन्होंने कुछ लाइन्स दिए हैं, जो कि यहाँ पर दिया है दंड कमंडल, उसे कोई बेकार मानते हैं। इनका केवल एक ही शब्द पर जोर देना है कि प्रभु के नाम का गुणगान करो और इसी से संसार से आपको मुक्ति मिलेगी, इस भव सागर से पार हो जाओगे। दोस्तों इन्होंने बाह्य आडंबरों पर उतना जोर नहीं दिया है जितना कि अन्य कवियों ने दिया है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि हरि रस का रसपान कर लेना चाहिए, कि हरि के भक्ति में तन मन और वचन से धन से इतना हमें गहराई तक हरि की भक्ति करना चाहिए कि हरि रस का हमें रसपान हो जाए, भगवान की कृपा हम पर सदा बनी रहे। दोस्तों तो आइए हम इस कविता का अर्थ हम संक्षेप में समझ गए हैं। अब लाइन टू लाइन हम इस कविता का अर्थ समझते हैं। राम नाम बिनु बिरथी जगी जन्मा, बिखु खावे बिखु बोले बिनु नामे निफली मटी भ्रमना। पुस्तक पाठ व्याकरण बखानो संध्या क्रम निकाल करे, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी राम नाम बिनु अरछी मरे। दोस्तों यहाँ भी कह रहा है कि राम नाम बिनु बिरथी जगी जन्मा, कि इस जग में इस संसार में राम का नाम जो व्यक्ति नहीं लेता है उसका जन्म व्यर्थ है। और उसके आगे क्या कहता है कि बिखु खावे बिखु बोले बिनु नावे नि फलू मटी भ्रमना, कि यदि वह व्यक्ति जो खाता है वह भी विष के समान है, बिखु खाए जो बोलता है वह भी विष के समान है, नावे मिट्टू फली भ्रमना, यानी कि नावे मतलब नाम, निफल तो निष्फल हो जाता है। जो व्यक्ति प्रभु का नाम नहीं लेता है तो उसका यह सारा कार्य निष्फल हो जाता है। जो बोलता है वह विष के समान है, जो खाता है वह भी जहर के समान है, विष के समान है। ये सब जो नहीं करता है उसका मतलब कि बिखु खावे बिखु बोले नहीं फलू मटी भ्रमना, उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है। वो जो बोलता है खाता है वही विष के समान है, जो बोलता है वही विष के समान है। दोस्तों यानी कि इस जीवन से पार उतरना है, इस भवसागर से पार उतरना है तो आपको प्रभु के नाम का गुणगान करना होगा। करना क्या होगा, हमें करना ही चाहिए। अगला कहता है पुस्तक पाठ व्याकरण बखानो संध्या क्रम निकाल करे, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी नाम राम नाम बिनु और जी मरे। कहते हैं जो हम पुस्तक पढ़ते हैं, ज्ञान का बखान करते हैं, लोग उपदेश देते हैं, ये सारा जो काम करते हैं, संध्या सुबह शाम जो पूजा करते हैं या पाठ करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन हम प्रभु का नाम नहीं लेते हैं तो कहता है बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ, यानी कि बिना गुरु की कृपा से मुक्ति कहाँ मिलता है। व्यक्ति इस मोह माया के संसार में राम नाम बिनु
और झिम रहे, इस मोह माया के संसार में उलझकर मर जाता है व्यक्ति। इसीलिए इस भव सागर से, इस संसार से आपको बेरापार होना है, यानी कि संसार से बाहर निकलना है तो हमें गुरु के गुण का, नाम का गुणगान करना चाहिए। यानी कि गुरु नानक ने हर एक पंक्ति में प्रभु के नाम के, यानी श्री राम के नाम का गुणगान का वर्णन किया है। अगला देखिए, ये बाह्य आडंबर है। दंड कमंडल शिखासुत धोती तीर्थ गवनु अतु भ्रमणु करे। कहता है दंड कमंडल शिखासुत धोती, यानी कि दंड कमंडल लिए, सिख दाढ़ी बढ़ा लिए, तीर्थ गए, इस सबसे भगवान की प्राप्ति नहीं होती। उनका कहना है राम नाम बिनु शांति ना है, जपी हरि हरि नाम सुपारी करे। जब तक आप राम के नाम का जाप नहीं करेंगे तो शांति नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है कि दंड ले लिए, कमंडल लिए, त्रिशूल ले लिए, दाढ़ी बढ़ा लिए और तीर्थ गमन कर लिए, सब भी बात नहीं है। हमें प्रभु के नाम का गुणगान करना चाहिए और तभी राम नाम बिनु शांति ना, तभी हमें क्या होता है, शांति मिलेगी और हम जब भी हरि नाम सुपारी पड़े तभी पर हम पर प्रभु की कृपा होगी। जब तक हम राम का नाम का जाप नहीं करेंगे तब तक इस भव सागर से, यानी कि संसार से हम ऊपर नहीं हो पाएंगे, यानी कि इसमें हम उलझ जाएंगे इस संसारिक मोह माया में। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ तन नगन भया, जेते जिया जंत जल थल महितल जत तत तु सब जिया। यहाँ पर गुरु नानक जी कहते हैं कि जटा बढ़ा लेने से, वस्त्र को त्याग कर देने से, शरीर पर भस्म लगाने से, वस्त्र को छोड़कर नंगा हो जाने से यह कोई पूजा पाठ का इस व्यर्थ नाटक है। इनका कहना है कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए कि इस पृथ्वी पर, इस जल थल में, यानी कि इस पृथ्वी पर जो भी, यानी कि जंतु भी है, जिस तरह वो विचरण करता है इस तरह मनुष्य भी विचरण करता है। ये सब बेकार की बातें हैं कि भस्म लगाना, जटाओं को बढ़ा लेना, बालों को बढ़ा लेना, दाढ़ी को बढ़ा लेना और वस्त्र को छोड़कर नग्न हो जाना, ये सब बेकार की बातें हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इनका कहना है कि जीते इस पृथ्वी पर जिस तरह, यानी कि जंतु विचरण करते हैं, भ्रमण करते हैं, उस तरह मनुष्य इस पर विचरण करते, भ्रमण करते हैं। हमें इन सबों से बचना चाहिए। गुरु प्रसादी राख ले जन को हरि रस नानक झोली पिया। गुरु नानक क्या कहना है कि वह हरि रस का रसपान कर लिया है, उस पर गुरु की कृपा हो गई है। वह तन मन धन और वचन से वह प्रभु का गुणगान करता है और वह प्रभु की उस पर कृपा है। कहता है इस भवसागर से पार निकलना है तो हरि रस, गुरु के प्रसादी को ग्रहण कीजिए, यानी कि गुरु की पूजा में या अर्चना में उसको तन मन और वचन से उसमें संलग्न होइए, तभी आप इस भवसागर से पार उतर सकते हैं दोस्तों। तो इनके माध्यम से यह गुरु नानक जी ने बताया है कि हमें अभी के युग में पूजा पाठ कर का क्या उपयोग है और हमें कैसे करना चाहिए। एक लाइन यहाँ कर दिया है कि राम नाम बिनु विरथी जग जनो, यानी कि इस जग में राम के नाम के बिना जन्म लेना ही व्यर्थ है दोस्तों। तो दोस्तों आज का इस वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट हम लेकर आएंगे कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और भय नहीं जाने, कंचन माटी जाने। तो दोस्तों इस कविता को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।